तारीख 2 जून 2023 ओडिशा के बालासोर में पिछले 10 साल का सबसे बड़ा ट्रेन एक्सीडेंट देखने को मिलता है, जिसमें दो ट्रेनें आपस में टकरा जाती हैं, जिसके कारण 280 लोगों की जान चली जाती है और लगभग 1000 लोग घायल हो जाते हैं। ये ट्रेन हादसा अब तक का सबसे बड़ा ट्रेन हादसा माना जाता है इंडिया की हिस्ट्री में। राम राम दोस्तों, क्या आप भी इंडियन रेलवे से सफ़र करते हैं या फिर आप सफ़र करने की सोच रहे हैं? जब भी हम टिकट लेते हैं इंडियन रेलवेज़ की, उसमें लिखा होता है हैप्पी जर्नी। क्या आपकी वो जर्नी पीसफुल होती है? बात है 29 अक्टूबर की। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में दो ट्रेन आपस में फिर से टकरा जाती हैं। हालांकि इस बार टक्कर सामने से नहीं होती है, पीछे से आ रही ट्रेन से टक्कर होती है। इस हादसे में 14 लोगों की जान चली जाती है और लगभग 50 लोग इसमें घायल हो जाते हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे और सरकार का क्या कहना है इस मुद्दे पे। फिलहाल इस हादसे का कोई मेन रीजन सामने नहीं आया है, बट हम रेलवे ऑफिसर्स की बात करें, वहीं रेलवे सीआरपीओ का कहना है ट्रेन अपने सिग्नल पे रुकने के बजाय आगे निकल गई। एक्सपेक्टेड था कि ट्रेन अपने सिग्नल पे रुकेगी, बट वो सिग्नल क्रॉस कर जाती है, जिसके कारण ये हादसा होता है। अब दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, जब भी कोई रेलवे हादसा होता है या ट्रेन एक्सीडेंट होता है, सबसे पहले हमारी सरकारें बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती, होना भी चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आते हैं और हमारे जो रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, वो आते हैं, वो बोलते हैं, सद्भावना प्रकट करते हैं कि ये जो हुआ है बहुत गलत हुआ है उन परिवारों के प्रति। फिर उसके बाद कंपनसेशन फीस डिसाइड करी जाती है। सरकार कहती है कि जो बहुत ज़्यादा रूप से मतलब जिनकी डेथ हुई है उनको 10 लाख रुपए देंगे, वहीं जो मेजर रूप से घायल हुए हैं उनको 2.5 लाख रुपीज़ देंगे, और जो माइनर रूप से मतलब जिनको हल्की फुल्की चोटें आई हैं उनको हम 50,000 रुपये का कंपनसेशन देंगे। दोस्तों, आज की डेट में जिस देश में वंदे भारत ट्रेन को चुनावी मुद्दा बना के रखा गया है, जहां पे प्रधानमंत्री जी आते हैं, हरी झंडी दिखाते हैं, हर स्टेट को वंदे भारत ट्रेन देने का वादा करते हैं, उस देश में जो स्लीपर क्लास की जनता होती है वो ऐसे सफ़र कर रही है, जहाँ पे आपने देखा होगा ये जो रेल एक्सीडेंट हुआ था पैसेंजर ट्रेनों के बीच में हुआ था, जिसमें स्लीपर क्लास में जो लोग थे उनकी डेथ हुई थी। हम दिन का दिन आधुनिक तो हो रहे हैं, बट ये एक्सीडेंट रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। सरकारें इस चीज़ों पे ध्यान क्यों नहीं दे रही? अब सवाल ये उठता है, इंडियन रेलवे में इतने हादसे क्यों हो रहे हैं? सिर्फ हम 2023 में अक्टूबर मंथ की बात करें तो इस महीने हमें 3 ट्रेन हादसे देखने को मिले हैं। सबसे पहला हादसा होता है 10 अक्टूबर को, जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेन होती है उसमें देखने को मिलता है, जिसमें 21 डिब्बे पटरी से उतर जाते हैं और लगभग 4 पैसेंजर्स की इसमें डेथ हो जाती है। फिर दूसरा एक्सीडेंट देखने को मिलता है 25 अक्टूबर को यूपी के आगरा में, जहां पतालकोट एक्सप्रेस के 3 डिब्बों में आग लग जाती है। वो भी स्लीपर डिब्बे होते हैं, जिसमें कि आदमी जितने पैसेंजर्स होते हैं उन्होंने कूद के अपनी जान बचाई, और ये वीडियो क्लिप्स में भी दिखाया जा रहा था न्यूज़ चैनल्स में। और तीसरा बड़ा हादसा जो मैंने अभी बात करी थी, जिसमें 14 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी, आंध्र प्रदेश वाला। तो आप सोच सकते हैं सिर्फ अक्टूबर मंथ में 3 बड़े हादसे हो चुके हैं इंडियन रेलवेज में। और जब भी इन एक्सीडेंट्स के पीछे का कारण खोजा गया तो सबसे मेन कारण निकल के आया ह्यूमन एरर। अब हमारे मन में सवाल ये आता है, तो फिर बार बार ह्यूमन एरर क्यों पाया जा रहा है? क्या रेलवे वाले अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं कर रहे हैं? आज की डेट में अगर हम किसी रेलवे एम्प्लॉय से मिलते हैं तो उनकी सबसे मेन कॉमन परेशानी ये होती है उनकी ओवर टाइम ड्यूटी। मतलब उनका ड्यूटी टाइमिंग जो होता है वो 8 आवर्स का होता है, बट उनसे 12 से 16 घंटे का काम कराया जा रहा है, क्योंकि हम सब जानते हैं रेलवे 24 आवर्स वर्किंग में रहती है। हालांकि सरकार इस ओवर टाइम के बदले एक्स्ट्रा पेमेंट करती है, बट रेस्ट ना करने के कारण इनकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर इफेक्ट पड़ता है, जिसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा एक्सीडेंट हमें इंडियन रेलवे में आज की डेट में देखने को मिल रहे हैं। अब सवाल मन में आता है, जब इतने सारे हादसे हो रहे हैं तो सरकार इनसे ओवर टाइम ड्यूटी क्यों करवा रही है? इसका जवाब भी हमारे रेल मंत्री पीयूष गोयल जी ने दिया था संसद में। उनका कहना था प्रेजेंट टाइम पे रेलवे में 3,15,000 पोस्टें खाली पड़ी हैं, मतलब उन पे भर्ती करवाना है। इस कारण जो अभी प्रेजेंट टाइम पे लोग जॉब कर रहे हैं रेलवे में, उनके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, क्योंकि 3.5 लाख लमसम सीटें खाली पड़ी हैं, जिसकी वजह से प्रेजेंट टाइम पर जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनके ऊपर लोड ज़्यादा आ रहा है, जिनमें से ज़्यादातर पोस्ट स्टेशन मास्टर, टेक्नीशियन, असिस्टेंट लोको पायलट और इंजीनियर्स की हैं। अब बात करते हैं जोन वाइज कितनी सीट खाली पड़ी है इंडियन रेलवे में। जैसा कि हम सबको पता है, इंडियन रेलवे 4 जोन में डिवाइड है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अगर हम नॉर्थ जोन की बात करें तो 38,754 सीटें खाली पड़ी हैं। वहीं अगर हम वेस्ट जोन की बात करें तो 30,476 सीट्स खाली पड़ी हैं।
और ईस्ट जोन में 30,141 सीट खाली पड़ी हैं। वहीं साउथ जोन में 28,650 सीट खाली पड़ी हैं इस टाइम पे इंडियन रेलवे में। अब आप खुद सोच के देखिए, 4 जोन जो मैंने बताए हैं उसमें इतनी ज़्यादा सीट्स खाली पड़ी हैं, जबकि आए दिन हमारे प्रधानमंत्री जी कहीं वंदे भारत निकाल रहे हैं, कहीं ये ट्रेन गिफ्ट कर रहे हैं, कहीं वो ट्रेन गिफ्ट कर रहे हैं, जिनके कारण जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके ऊपर इतना ज़्यादा लोड पड़ रहा है। बट उन मिडिल क्लास लोगों का क्या, जो स्लीपर में सफ़र कर रहे हैं आज की डेट में, क्योंकि हर बंदा तो वंदे भारत में सफ़र कर नहीं सकता है। हमारे और आप जैसे लोग आज भी मिडिल क्लास में सफ़र करना ही प्रीफर करते हैं। अब एज अ स्टूडेंट हमारे मन में एक लास्ट सवाल और आता है कि जब सरकार के पास और रेलवे के पास इतनी ज़्यादा वैकेंसीज खाली पड़ी हैं तो सरकार उनमें भर्ती क्यों नहीं करा रही है। चलिए पिछले 5 साल का रिकॉर्ड 2019 के बाद उठा के देखते हैं, जब मोदी सरकार सत्ता में आई थी और उन्होंने वादा किया था जितने भी यंगस्टर्स हैं उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देंगे। अगर हम बात करें तो 2018 में आती है हमारे पास ALP और टेक्नीशियन की भर्ती, जिसमें 2023 में अभी भी बच्चे ज्वाइनिंग कर रहे हैं, 5 साल हो चुके हैं। 2019 में हमारे सामने आता है ग्रुप D, जिसमें 1 लाख पद क्या बताए जाते हैं कि आए हैं और 1 लाख पद पे भर्ती होनी है। बट वो भर्ती आप भी जानते हैं कि 2023 में अभी भी आधे से ज़्यादा ऐसे बच्चे हैं जिनके पास कॉल लेटर तक नहीं पहुंचा है। 2017 में आती है हमारी NTPC की भर्ती, जिसके तहत स्टेशन मास्टर बनने थे। मोदी जी कुछ को तो पर्चा बांट देते हैं कि चलिए आपको हम सेलेक्ट कर चुके हैं, ये लीजिए आपका कॉल लेटर, और आधे से ज़्यादा बंदे ऐसे पड़े हैं जिनके पास अभी तक पहुंचा ही नहीं है कॉल लेटर। अब आप इतने ज़्यादा खुद समझदार हैं, रेलवे अगर एक भर्ती निकालती है तो 5 साल लगा देती है, तो एक्सीडेंट्स नहीं होंगे तो फिर क्या होगा। अब सरकार के अकॉर्डिंग रेलवे में भर्ती सिर्फ चुनावी मुद्दा बन गया है। मतलब 5 साल पहले आप देखोगे जब चुनाव होते हैं तो सरकार वैकेंसी निकालती है, और अगले 5 साल में जब दूसरे चुनाव आने वाले होते हैं सेंट्रल के, तब आपकी ज्वाइनिंग होती है। अब से जब भी आप ट्रेन में सफ़र करने बैठे तो आप सबसे पहले ये सवाल अपने मन में ज़रूर पूछ लीजिएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो ड्राइवर या फिर जो एम्प्लॉय हैं रेलवे के, कहीं वो ओवर टाइम करके तो ड्यूटी नहीं कर रहे हैं अपनी, क्योंकि फिर आपकी जान सरकार के लिए महज एक कंपनसेशन फीस बन के रह जाएगी बस। चलिए हम सरकारी नौकरी को कुछ मिनट के लिए साइड रख देते हैं, रेलवे जॉब्स को कुछ मिनट के लिए साइड रख देते हैं, बट सरकार से सवाल पूछने वाला है। जब सरकार वोटों के लिए हमारी एरिया में आते हैं, मतलब सरकार के प्रतिनिधि आते हैं, तो उनसे पूछने वाला है जो रेल कवच की बात कर रहे थे आप लोग, वो कहाँ गया जिसके कारण इतने ज़्यादा रेल हादसे हो रहे हैं। पूरी तरह वो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो पाए हैं अभी तक इंडियन रेलवे में। अदरवाइज एक टाइम ऐसा भी आएगा जब लोग अपनी बाइक या अपनी कार से ज़्यादा सफ़र करेंगे इंस्टेड ऑफ इंडियन रेलवेज और ट्रेन का यूज़ करना, क्योंकि उनको ये चीज़ कहीं ना कहीं डर बैठा देगी मन में कि आए दिन तो एक्सीडेंट हो रहे हैं, कहीं हम जाएं और इस जो ट्रेन का एक्सीडेंट होना है कहीं हमारा ही तो ना हो जाए, क्योंकि उनके मन में ये सवाल चलता रहेगा, क्योंकि सरकार इसे सीरियसली नहीं ले रही है। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि सरकार की कौन सी खामी है जिनकी वजह से इतने ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं इंडियन रेलवे में। और अगर आप भी स्टूडेंट हैं तो आप भी सवाल पूछिए जब भी आपके पास कोई भी प्रतिनिधि आता है आपकी एरिया में वोटिंग के टाइम पे। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो अपने दोस्त के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। आशा करता हूँ मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में कुछ नई टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।